नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में क्षितिज भाग 1 के पाठ 3 सांवले सपनों की याद के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो नंबर 1 में लेखक परिचय और वीडियो नंबर 2 में पाठ परिचय पर हम चर्चा कर चुके हैं। बच्चों, आज ये है हमारे पाठ की वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम सांवले सपनों की याद पाठ के सारांश पर चर्चा करेंगे। तो बेटा, सांवले सपनों की याद पाठ पक्षी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व पर आधारित एक व्यक्ति चित्र है जो संस्मरण के रूप में लिखा गया है। सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद ही यह संस्मरण लिखा गया है। संस्मरण मतलब पुरानी घटना को याद करके लिखा जाना। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। बचपन से लेकर लगभग 90 साल तक, यानी कि जीवन के अंतिम पड़ाव तक उन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों की देखरेख और नई खोज में लगा दिया था। सालिम अली ने अपनी अंतिम सांस तक पक्षियों की सेवा, पक्षियों की जानकारी और पक्षियों की देखरेख में लगा दिया था। वे प्रकृति और पक्षियों के बीच रहकर ही मनोरंजन का अनुभव करते थे। खुशी अपने जीवन की जो खुशियाँ थी वो पक्षियों और प्रकृति के साथ ही शेयर करते थे, उनके साथ ही बांटते थे। एक बार की बात है कि सालिम अली केरल की साइलेंट वैली पर पक्षियों की नई खोज के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर साइलेंट वैली का पानी बिल्कुल सूखा हुआ था, जिसके कारण पेड़ पौधे सूख रहे थे। पक्षी या तो मर रहे थे या तो वहाँ से पलायन कर रहे थे। साइलेंट वैली की ऐसी दशा देखना सालिम अली के लिए बहुत कष्टकारी हो गया था। उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से सालिम अली ने भेंट की और उस घटना का एक इस तरीके से वर्णन किया कि घटना को सुनकर उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आंखों में भी पानी आ गया था। अर्थात कहने का मतलब है कि सालिम अली हर लिहाज से प्रकृति और पक्षियों की देखरेख में लगे रहते थे। सालिम अली के मित्र लॉरेंस भी एक D.S. लॉरेंस, जिनका पूरा नाम है, वो भी एक पक्षी प्रेमी थे और अंग्रेजी के उपन्यासकार थे। उन्होंने प्रकृति से संबंधित कविताएं भी लिखी और D.S. लॉरेंस मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है, जिसकी जड़ें जमीन में नहीं है, जिसकी जड़ें हवा में हैं और वो कभी भी गिर सकती है। उनके अनुसार मनुष्य का प्रकृति की ओर लौटना बेहद जरूरी है। प्रकृति से दूर रहकर मानव जीवन ने अपने आप को, अपने जीवन को कष्टकारी बना लिया है। उन्हीं की पत्नी फ्रीडा लॉरेंस, ये D.S. लॉरेंस की पत्नी थी। कुछ समय के बाद जब D.S. लॉरेंस का देहांत हो जाता है तो फ्रीडा लॉरेंस को उनके विषय में लिखने के लिए कहा जाता है। तो इस पर फ्रीडा लॉरेंस ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि मेरे से ज़्यादा तो D.S. लॉरेंस के बारे में मेरी छत पर बैठी गुरैया जानती है। उनकी इस बात से साबित होता है कि D.S. लॉरेंस भी घर से ज़्यादा महत्व पक्षियों को देते थे। तो इस प्रकार उनकी